बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा आज का वीलॉग द एंटीडोट। हाँ जनाब अली, पाकिस्तान में जैसा कि बहार का मौसम शुरू हो गया है। बहार का मौसम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पोलन के हवाले से काफ़ी मशहूर है। पोलन के ज़रात जो होते हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं और जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनते हैं। इसके साथ वो लोग जिनको डस्ट एलर्जी होती है या जिनको गंदम की हार्वेस्टिंग से एलर्जी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक पूरी गंदम जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर्स के थ्रू नहीं निकलती। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग थ्रेशर को इस्तेमाल करते हैं और जब एक थ्रेशर चलती है तो वो कई किलोमीटर के एरिया तक गंदम के उन ज़रात को, गंदम की उस धूड़ को जो है वो फैला देती है। तो उससे होता यह है कि वो मरीज जो एलर्जी के मरीज होते हैं, स्पेशली गंदम से रिलेटेड जो एलर्जी है, उनकी इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वो एक किस्म का लाइफ थ्रेटनिंग केस बन जाता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ मार्केट में इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ इन्हेलर इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो सबसे पॉपुलर सॉल्ट है वो सालब्यूटामोल का है। सालब्यूटामोल जो सबसे पॉपुलर, सबसे सस्ता और सबसे इजी टू एक्सेस सॉल्ट है, जिसको हर गरीब और अमीर अफोर्ड कर सकता है, जो सबसे इफेक्टिव है इस एलर्जी के, जो इस दौरा कहेंगे या एलर्जी का जो ये रिएक्शन होता है उनको मरीजों को, उसकी सूरत में। पाकिस्तान में ये 3-4 मुख्तलिफ नामों से बिकता है, जिसको GS की कंपनी जो है वो वेंटोलिन के नाम से बेचती है। इसी तरह एक और कंपनी है वो उसे साल्बो के नाम से बेचती है। एक और मेक्टर के नाम से कंपनी है जो इसे इंस्पिलोल के नाम से बेचती है। मार्केट में इसके कुछ और नाम भी होंगे। अब स्टोरी यह है कि दवाई माफिया इस सीजन के आते ही मुतहरक हो गया। उन्होंने हुकूमत के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि हमें कीमतों में इजाफे की जो है वो इजाजत दी जाए। अब उस इजाफे के नाम पर उन्होंने मार्केट से जो सालब्यूटामोल है, इसके जितने भी इनहेलर हैं, जितनी भी कंपनियों के, वो गायब करती हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर ये 280 रुपए वाला इनहेलर 1000 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि अगर होगा तो वो उसे डबल कीमत पे दे भी देगा। और ये इतना जरूरी है कि आप ये समझें कि इस वक्त मार्केट में नहीं, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो है जहां जहां गंदम निकल रही है, जहां जहां पोलन का सीजन है जो कि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा शदीद होता है, वहां लाखों लोगों की जिंदगियां जो है वो दांव पर लग गई हैं। क्योंकि इसमें आपके पास चंद सेकंड का टाइम होता है, मिनटों का या घंटों का टाइम होता ही नहीं है। मरीज ने फौरन उस इनहेलर को यूज करना होता है। अब मुझे इस तरह पता चला है कि मैं आज मार्केट से इनहेलर लेने गया था, पूरी मार्केट घुमा हूं, डबल पैसे की भी ऑफर की है, लेकिन किसी के पास नहीं है। और वजह यही बताते हैं कि वो हुकूमत को दबाव डाल रहे हैं, कीमत बढ़ाने दी जाए और हम फिर उसके बाद दे देंगे। यही केस अब से 4 माह पहले जब पाकिस्तान में शदीद सर्दियां थी और नमूनिया के मरीजों में इजाफा हो गया था, और हम जानते हैं कि उससे सैकड़ों बच्चे फौत हुए थे नमूनिया से। तो तब भी इस दवाई माफिया ने जो है वो ये शर्त रख दी थी कि हमें नमूनिया की वैक्सीन की कीमत बढ़ाने की इजाजत दी जाए, और उन्होंने पूरी वैक्सीन छुपा दी थी। मैं खुद उन दिनों में वैक्सीन ढूंढता रहा था, क्योंकि ये वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, जवानों बुजुर्गों के लिए, सबके लिए होती है। और वो वैक्सीन मुकम्मल तौर पर गायब थी, वैक्सीन कहीं नहीं थी। और हम हर रोज टीवी पर सुनते थे कि आज इतने बच्चे फौत हो गए, आज फलां शहर में इतने बच्चे फौत हो गए, लेकिन ना हुकूमत के कानों पर जूं रेंगी, ना इस दवाई माफिया को कोई शर्म आई, ना इनको अल्लाह का खौफ आया कि हम इस दवाई को मार्केट में बेचें। और जब ये सीजन चला जाएगा तो हुकूमत से निगोशिएशन करके तो उसका हम जो है कीमत में इजाफा कर सकते हैं। अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, जो कि कभी सफाई की मुहिम चला रही हैं, कभी निगहबान पैकेज चला रही हैं, अभी कल भी मैं सुन रहा था, अभी फिर किसी चीज के ऊपर उन्होंने 15-20 दिन की डेडलाइन दे दी है। तो मैडम, आप इन सब डेडलाइंस को छोड़ें, इन सब केसों को छोड़ें, दवाई माफिया इनको अपने साथ बिठाएं। इनकी अगर आपने कीमत में इजाफा करना है 40, 50, 60 रुपए, 280 वाला इनहेलर अगर 350 में भी हो जाएगा तो यकीन माने उसमें अगर किसी की जिंदगी बच जाएगी तो वो किसी के लिए कोई महंगा नहीं होगा। असूलन तो इसको इससे भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन चले अगर इसके मुकाबले में जो मार्केट में बाकी इनहेलर हैं, अगर उनको मैं देखूं, वो 1500 से शुरू होते हैं और 3000 रुपए तक जाते हैं। 1500 से 3000 तक जाते हैं, लेकिन उनमें कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये सालब्यूटामोल है। तो मैं हुकूमत से यही कहूंगा कि डंडे के जोर पे करें, उनसे रिक्वेस्ट करके करें, उनके साथ बैठकर, उनके साथ उनकी कुछ मान कर, कुछ अपनी मनवा कर, जिस जैसे तैसे भी हो इस मसले को हल करें और मार्केट में फॉरेन अवेलेबिलिटी जो है इस इनहेलर की, उसको यकीनी बनाया जाए। यकीन माने बहुत सी जिंदगियां बचेंगी। और ये जो मरीज होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में कोई मरीज हो, या जिन्होंने, जो खुद इसको फेस कर रहे हो, या जिन्होंने किसी मरीज को उस हालत में देखा हो। तो मेरी रिक्वेस्ट बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान से भी है,
जो वजीर सेहत पंजाब के हैं, वजीर सेहत कोई वफाक के भी होंगे, उनके नाम अब मुझे याद नहीं है, इन सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने तमाम कामों को छोड़ें। गंदम के हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, थ्रेशरें चलना शुरू हो चुकी हैं हर जगह पर, और उसकी जो धूल है, मिट्टी है, वो कई कई किलोमीटर के एरियाज में नजर आ रही है। और बजाय इसके कि जैसे नमूनिया में दर्जनों बच्चे या इनफैक्ट सैकड़ों बच्चे फौत हुए और हुकूमत के कानों पर बाद में जूझेंगी, हुकूमत को बाद में एहसास हुआ, तो बजाय इसके कि कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो जाए, क्योंकि सानहा तो एक इंसान की मौत पे भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सैकड़ों लोग जब तक किसी मर्ज का शिकार होकर, किसी हादसे का शिकार होकर जान की बाजी ना हार जाए, हुकूमत को वो सानहा लगता ही नहीं है। तो बजाय इसके कि आप किसी सानहे का वेट करें, फौरी तौर पर इस दवाई माफिया को अपने साथ बिठाएं, कुछ अपनी बनवाएं, कुछ उनकी माने, और इस इनहेलर को फौरी तौर पर मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाएं, ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें, लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। हमारी इस वीडियो, हमारे इस चैनल को, आखिरी मैसेज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ये मैसेज हुक्मरानों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।